हेलो दोस्तों, मैं रुद्रराज कहानियाँ सुनाता हूँ। आज मैं आप सबको सुनाऊंगा अपनी लिखी कहानी अनकहा इश्क। बोलो बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुक्कू ने मेरी आंखों में आंखें डालकर अपनी संजीदगी वाली आवाज में जब मुझसे कहा तो मैं एकटक उसे देखता रह गया। मुक्कू की उम्मीद भरी आवाज मेरे अंदर उतनी जोर से सुनाई दी जितना कि चारों तरफ। वह मेरे इतने करीब थी कि मैं उसकी धड़कनों की आवाज आसानी से सुन सकता था। मैं भी चाह रहा था कि उसे कह दूं कि हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। आज से नहीं, उसी दिन से जब पहली बार एडमिशन फॉर्म भरते वक्त तुमने मुझसे हंसकर पेन मांगा था। मेरा गला रूंध सा गया, मेरी आंखों में आंसू तैर गया। मैंने आंखें भींच ली और मैंने कहा, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। यह सोचना तुम्हारी भूल है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सारे ऑडिटोरियम में वाह के साथ हमारे प्ले मास्टर ने कहा, कट। इसे कहते हैं संजीदगी वाली एक्टिंग। मैं अब भी एकटक उसे देखे जा रहा था। अब भी मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। इतनी देर में मुक्कू स्टेज के दूसरी ओर अपने दोस्तों से वाहवाही की सुर्खियों में गुम सी हो गई। कुछ देर देखने के बाद जब उसने मुझे मुड़ के नहीं देखा तो मैंने भी अपना बैग समेटता हुआ ऑडिटोरियम से बाहर जाने लगा। जाते जाते मास्टर की आवाज कान में सुनाई दी कि कल प्ले का लास्ट रिहर्सल है राज, टाइम पर चले आना। मुक्कू वही लड़की है जिसे पहली बार मैंने एडमिशन फॉर्म भरते वक्त देखा था, जब उसने मुझसे कहा था कि यू हैव एनी एक्स्ट्रा पेन। ब्लू टॉप, टाइट जींस, पोनी टेल, बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले बाल, उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। मैं एकटक उसे देखता रह गया। अरे कहाँ खो गए? मैंने पूछा, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन है? उसकी इस आवाज को सुनते ही मैंने अपने आप को संभालते हुए उसे अपने पॉकेट से पेन निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। मुक्कू खुले मिजाज की हंसमुख वाली लड़की थी। आए दिन वो अपने लेट लतीफ वाली आदतों से लेक्चरर से डेली डांट खाती ही रहती थी। अक्सर वो प्ले के रिहर्सल में आने वाली लास्ट कंटेस्टेंट हुआ करती थी। प्ले मास्टर डेली कहता था कि अगर ये इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं करती ना तो मैं इसे कब का प्ले का बाहर कर देता। दूसरे दिन सभी लोग रिहर्सल पर टाइम से आ गए, पर मेरी निगाह एक शख्स को ढूंढ रही थी और वो थी मुक्कू। काफी इंतजार के बाद उसकी दोस्त वैभवी का मोबाइल रिंग हुआ तो सबको लगा कि रोज की तरह आज भी मुक्कू हुई होगी और कह रही होगी कि ट्रैफिक में हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा एडजस्ट कर लो। पर आज ऐसा नहीं हुआ। ना जाने क्या सुना उधर से वैभवी ने कि उसका गला रोंद सा गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया, हाथ से मोबाइल छूट के गिरने को हुआ। पूछने पर उसने बताया कि मुक्कू का एक्सीडेंट हो गया है। ये बात सुन के मानो मेरी जान ही निकल गई थी। मैंने जल्दी से अपने पापा को कॉल करके डॉक्टर सक्सेना को उस अस्पताल में आने को कहने लगा जहां मुक्कू एडमिट थी। इतना कहने के बाद मैं हॉस्पिटल की ओर चल पड़ा। डॉक्टर सक्सेना हमारे वाराणसी के सबसे बड़े न्यूरोलॉजिस्ट थे। हमारे पापा वकील थे तो हमारा उनसे अच्छा परिचय था। वहां पहुंचते ही मैंने वैभवी को कहा कि तुमने उसके पेरेंट को बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। वैभवी ने नजरें झुकाते हुए कहा कि दे आर नो मोर, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने महसूस किया कि मुक्कू के मुस्कान उस दर्द को छुपाने की कोशिश करते हैं जो हमने कभी महसूस ही नहीं किया। वो संजीदगी भरी मुस्कान के पीछे कितने दुख है जो मुक्कू हंस के छुपा लेती है। शाम होने को आई। सबने कहा कि चलो अब घर चलते हैं, उसके अंकल आंटी आ गए हैं, वो सब संभाल लेंगे। पर सबके कहने के बाद भी मैं वहां से नहीं गया। सबको जिद कर मैं वापस भेजने के बाद वहीं पे पड़ा रहा। मैं सबके जाने
पर उसके बेड के पास ही बैठा रहा। रात को करीब 1:30 बज रहे थे जब उसने आंखें खोली। यह देख मेरा दिल जोरों से झूम उठा। मेरे दिल को एक बेहद सुकून सा मिला। उसकी आंखों में जैसे यकीन झलक रहा था कि मैं तो उसके पास रहूंगा ही। मेरा हाथ उसके हाथों में था। उसने एक प्यारी सी मुस्कान दी और फिर अपने सपनों वाली दुनिया में खो सी गई। मेरे दिल में वो प्ले वाली लाइन आज फिर से चमक उठी कि बोलो बोलो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुक्कू की ये आवाज मेरी जहन में जाग गई। मैंने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और बोला कि हाँ हाँ, मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ। सामने से कभी कहने की हिम्मत ना हुई तो आज ऐसे कह रहा हूँ। पता नहीं तुम मुझे सुन पा रही हो या नहीं। मैंने उसे मिलने वाली पहली मुलाकात और सारा कुछ बताया जो मेरे दिल में था। सुबह तक मुक्कू को होश आ गया था। सारे लोग उससे मिलने आ रहे थे। हफ्ते भर बाद हमारे प्ले की सारी टोली आई। वैभवी ने कहा कि हमने प्ले कैंसिल कर दिया। तेरे बिना क्या मजा यार। अपने दर्द को ठहाकों में बदलते हुए मुक्कू ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, करना ही पड़ेगा। मेरे जैसी एक्टिंग क्यों तुम्हें कहाँ मिलेगी। और उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि और इस पड़ाकू राज को किसी और के लिए मैं छोड़ नहीं सकती। इसके मेरे अलावा और कोई नहीं झेल सकता। इस पर सबने ठहाके लगाए। लोग आते रहे जाते रहे, मैं वहीं बना रहा। 10 दिन बाद एक अनजान शख्स आते ही मुझको गले लगाते हुए बोला कि लुक एट यू, क्या हालत बना रखी है। मैं 2 दिन ना रहूं तो तुमने क्या से क्या कर लिया। गौरव नाम था उसका। पता चला कि ये उसका बॉयफ्रेंड था जो महीनों से किसी काम के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन था। ये जानने के बाद मैं हॉस्पिटल से वापस आ गया। दोस्तों के कहने के बाद भी मैं मुक्कू से मिलने दोबारा नहीं गया। जैसे लगा कि मेरे अंदर कुछ टूट सा गया है। मैंने प्ले से अपना नाम हटवा लिया। मैंने सुना कि मुक्कू ठीक हो गई है। मैंने सुना मुक्कू अब कॉलेज आने लगी है। मैंने सुना कि प्ले बहुत अच्छा हुआ। मैंने सुना मुक्कू और गौरव का झगड़ा हो गया। मैंने सुना मुक्कू का ब्रेकअप भी हो गया। कॉलेज का अंतिम साल था, सो मैंने कॉलेज आना भी बंद कर दिया था। पेपर की डेट आने पर मैंने हर सेमेस्टर की तरह पेपर देने सेंटर पर पहुंचा। सामने मुक्कू वैभवी के साथ हंसी ठिठोली कर रही थी। मुझे देखते ही सबने कहा कि एग्जाम आते ही पढ़ाकू गायब हो जाता है। अरे तुम तो मुक्कू को भी देखने नहीं आए। किसी ने कहा कि अरे ऐसे ही टॉप नहीं करता। टॉपरों के लिए दोस्ती, जिंदगी, प्यार मायने रखता। कुछ ने तारीफें करी, कुछ ने ताने मारे। इन सब के बाद मुक्कू आई और मुस्कुराते हुए बोली, यू हैव एनी एक्स्ट्रा पेन। मुझे पुराने वाली मुक्कू की याद फिर से आ गई। मैंने खुद को संभालते हुए इस बार कहा हाँ। उसने पेन लेते हुए कहा कि अब सामने से बोलने की हिम्मत हुई या जब मैं हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई आंखें बंद करूंगी तभी तुम बोलोगे। उस दिन दोस्तों ने चीयर किया, सबने शाबाशी दी। ये जीवन का अंतिम साल था, पर उस दिन से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही थी। तो बस इतनी सी थी कहानी।